जय हिंद साथियों, कैसे हैं मेरे भाई? क्या हालचाल है आप सभी का? देखना मेरे भाई, आज हम लोग टॉप के 15 ऐसे सवाल लगाते हैं जो सबसे ज़्यादा मेरे भाई आपके एग्जाम में पूछे गए सवाल हैं। साढ़े के साढ़े पीवाईक्यूज होंगे और टॉप लेवल के मेरे भाई एकदम ऐसे सवाल होंगे जो बिल्कुल आप लगाओगे तो एग्जाम वाली वाइब आएगी, एग्जाम वाली फील होगी दोस्त, है ना। और साढ़े के साढ़े क्वेश्चंस काफ़ी एडवांस है मेरे भाई, जिसमें मिक्स्ड सवाल भी होंगे, हर एक चैप्टर से उठाए गए सवाल होंगे। और इस क्लास के एंड में मेरे दोस्त आप ये ज़रूर बता के जाना मुझे कि भाई आप कितने सारे सवाल अटेम्प्ट कर पाते हो, कितने सारे सवाल मेरे भाई आप सॉल्व कर पाते हो, है ना। देखना, आज के सेट का सबसे पहला क्वेश्चन उठाते हैं कि एक भाग के प्रश्न में भाजक जो है भागफल का कितना है, 12 गुना, और शेषफल का 8 गुना है। यदि शेषफल 24 है तो भाज्य क्या हो जाएगा। आपको मेरे भाई बताना है कि भाई भाज्य आपका क्या हो जाएगा दोस्त। अच्छा, एक चीज यहाँ पे देखना कि हम लोग मेरे भाई ऐसे लिखते हैं ना चीजों को। अब समझना कि रिमाइंडर कितना है, शेषफल कितना है, तो बोलोगे भैया शेषफल आपका मेरे भाई 24 है ना। शेषफल क्या है तो 24 है। और ये क्या है तो आपका मेरे दोस्त, ये आपका क्या है तो आपका भाज्य है ना। और कहा जा रहा है कि भागफल का 12 गुना है, क्या है तो आपका ये क्या है तो भाजक मेरे भाई, भाजक क्या है तो इस भागफल का क्या है तो 12 गुना, है ना। और कहा जा रहा है कि भाई शेषफल का 8 गुना है, तो मैं कह सकता हूं कि इस 24 का ये जो भाजक होगा 8 गुना होगा, तो आपका मेरे भाई भाजक कितना हो जाएगा, 24 गुना 8 करोगे कितना हो जाएगा, 8 गुना 4 आपका 32, यानी कि कैरी 3 बचा, 8 गुना का 16 और 3 मेरे भाई कितना 19, यानी कि 192 आपका। ये क्या हो गया तो बोलोगे भाई आपका भाजक हो गया। अब हम लोग बात करते हैं कि यार भागफल का कितना है, 12 गुना है। ये जो मेरे भाई भागफल का ये जो आपका भाजक है ये कितना है, 12 गुना है। अगर इसको हम लोग 12 से अगर हम लोग भाग दे दें तो आपका भागफल निकल जाएगा दोस्त, है ना। बोलोगे 12 गुना एक आपका 12 हो जाएगा, बचेगा कितना तो आपका 7, और 12 गुना 6 मेरे भाई आपका कितना हो जाएगा तो आपका 72, यानी कि 72 के बराबर दोस्त, है ना। अब हम लोग आसानी से एक फॉर्मूला मेरे भाई बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो, फिर से एक बार आपको थोड़ा सा मैं रिवाइज करवा देता हूँ कि भाज्य बराबर क्या होता है आपका भाजक गुना क्या आपका तो भागफल, और प्लस का क्या हो जाएगा शेषफल, यानी कि आपका क्या तो मेरे भाई आपका रिमाइंडर, है ना। तो यहां से हम लोग निकाल सकते हैं कि भाजक कितना है, तो बोलोगे भैया आपका 192, और भागफल कितना 16, प्लस का शेषफल कितना है तो आपका 24 है। अब हम लोग आसानी से बता सकते हैं कि अगर मेरे भाई ऑप्शंस में एक नजर हम लोग डालें तो सारे ऑप्शंस का यूनिट डिजिट आपका अलग अलग है। इतना काम खर्चा ना करें, अगर मेरे दोस्त ऑप्शंस को उठा ले, जैसे ऑप्शन कितना है 3096, ऑप्शन नंबर बी कितना तो आपका मेरे भाई 3072, ऑप्शन नंबर सी कितना तो आपका 3120, और ऑप्शन नंबर डी कितना के बराबर है तो आपका 3084। सबका मुझे बताना कि लास्ट का मेरे भाई यूनिट डिजिट सबका अलग अलग है, तो हम लोग इतना कैलकुलेट नहीं करेंगे चीज़ों को। आसानी से हम लोग बोल सकते हैं कि इसका यूनिट डिजिट 2 है, इसका 6 है, तो 6 गुना 2 12, 12 का इकाई अंक कितना होता है आपका 2 होता है, और यहाँ पे कितना है आपका 4, यानी कि प्लस का 4 करोगे तो 4 और 2 कितना 6, 6 यूनिट डिजिट कौन से ऑप्शन का है तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट उत्तर इस सवाल का हो जाएगा आपका, है ना। बताएंगे यहां तक किसी को कोई परेशानी कोई दिक्कत अगर है मेरे दोस्त तो बताना यहां तक, है ना। अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। एक एवरेज का एक काफी बेहतरीन सा सवाल लगाते हैं। देखना, क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक कक्षा के 60 विद्यार्थियों ने परीक्षा दिया, जिसमें से 20 विद्यार्थियों का औसत कितना था 75 था, और शेष 40 विद्यार्थियों का औसत अंक कितना था 90 था आपका। तो पूरी कक्षा का यानी कि पूरे क्लास का औसत अंक बताओ भाई, एवरेज क्या हो जाएगा। तो मुझे एक बात बताओ कि पूरे क्लास का अगर मैं एवरेज निकालूं, एवरेज हम लोग कैसे निकालते हैं, तो ऊपर में हम लोग सम लिखते हैं और नीचे में मेरे भाई आपका टोटल नंबर हो जाता है दोस्त, है ना। सम कितना होगा, जैसे कितना है, पहले 20 विद्यार्थियों ने परीक्षा दिया जिसका मेरे भाई औसत अंक कितना आ रहा था तो 75 आ रहा था, कितना 20 विद्यार्थियों का औसत अंक कितना आ रहा था तो 75 आ रहा था। तो एक कहानी यह है कि जब भी मेरे भाई नंबर को, अगर मेरे भाई 20 विद्यार्थी है उसके औसत से अगर उसको गुना कर दिया जाए तो आपका सम निकल जाता है। तो हम लोग इस 20 विद्यार्थियों का औसत कितना है आपका 75 मेरे भाई, इससे अगर गुना कर दे तो आपका 20 विद्यार्थियों का क्या निकल जाएगा, टोटल अंक निकल जाएगा, कुल अंक मेरे दोस्त, और प्लस कितना करोगे तो आपका शेष कितना, तो 40 विद्यार्थियों का अगर औसत से इसको गुना कर दें, औसत कितना है आपका 90 है, तो इसका सम निकल जाएगा। और टोटल मेरे भाई विद्यार्थी कितना हुआ 20 और 40 आपका टोटल 60 विद्यार्थी। तो अब हम लोग कह सकते हैं कि भाई पूरे कक्षा का, पूरी क्लास का हम लोग एवरेज मेरे भाई निकाल चुके हैं। अब इसको सॉल्व करोगे, आपका उत्तर मेरे दोस्त आपके सामने में होगा, है ना। तो हम लोग यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि भैया 75 गुना 2 कितना मेरे भाई, तो आपका 150, और एक जीरो है यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 1500, और इधर कितना 9 गुना 4 आपका 36, यानी कि कितना इधर तो 3600 बटे का कितना हो जाएगा आपका 60, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 जीरो, और 6 और 5 आपका 11, और बचा कितना मेरे भाई आपका ये 4 और 1 आपका कितना हो जाएगा 5, यानी कि 5100 बटे का आपका 60। जीरो से जीरो खत्म, 6 से इसको काटोगे कितनी बार से कट जाएगा, तो 6 आठे का कितना आपका 48 हो जाएगा, है ना। 6 इंटू 8 करोगे 48, 3 बचेगा, 6 गुना 5 आपका 30 हो जाएगा। एवरेज कितना हो जाएगा 85 आपका। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट उत्तर इस सवाल का हो जाएगा दोस्त, है ना। मजा आ रहा है भाई, बताएंगे यहाँ तक किसी को रैपिडली, बिल्कुल देखना, बिल्कुल रैपिडली मेरे भाई क्लास को एक एक क्वेश्चंस को उड़ाएंगे हम लोग, है ना। और जहाँ पे भी आपको कंफ्यूजन कोई भी दिक्कतें अगर आती हो मेरे दोस्तों जरूर बताना, है ना। ऐसा नहीं यार कि कंफ्यूज मेरे भाई कोई सवाल आपको समझ नहीं आ रहा है, आप मन में
खाली प्लॉट बना करके बैठे हो कि भाई समझ में चीज़ें नहीं आ रहा है, आप चैट जीपीटी से पूछते हो, एआई से पूछते हो, गूगल पे डालते हो, तो वो काम मत करना, है ना। मैं तो सिंपल सा कहता हूँ, हर एक क्लास में ये बात कहता हूँ कि यार जो क्वेश्चन मेरे भाई समझ में ना आए, आप मुझसे शेयर करना, आप मुझे बताना, है ना। मैं एक एक चीज़, एक एक डिटेल मेरे भाई जैसे भी होगा आपको भाई आपके दिमाग तक हर एक बात मैं पहुँचाऊँगा दोस्त, है ना। उसके लिए टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और लगाते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस जो है वो 16 वस्तु के कड़िय मूल्य यानी कि सीपी के बराबर है, तो हानि प्रतिशत क्या है, ये आपसे पूछा गया है दोस्त, है ना। काफ़ी मेरे भाई, मैं आपसे बताऊं कि ये साढ़े के साढ़े सवाल जो हो जाते हैं यार, जब भी सीपी एसपी वाले सवाल आ जाए यार, आप फ्री में मेरे भाई नंबर उठा सकते हो ऐसे सवालों में। जैसे मैं कह सकता हूँ कि 20 वस्तु का विक्रय मूल्य, 20 वस्तु का जो विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस है वो कितना मेरे भाई, तो आपका 16 वस्तु के 16 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस के बराबर है। 16 वस्तु का मेरे भाई 16 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस के बराबर है। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि 4 से काटोगे 16 को 4 बार से, और 4 से 20 को काटोगे 5 बार से, तो एसपी और सीपी का आपका रेशियो कितना आ जाएगा, तो सीपी के साथ में कितना है आपका 4 है, और एसपी के साथ में कितना है 5 है आपका। अब मुझे एक छोटी सी बात बताओ कि भाई सेलिंग प्राइस कितना है आपका 4 यूनिट, और कॉस्ट प्राइस कितना है आपका 5 यूनिट। अगर 5 का सामान आप 4 में बेचोगे तो आपको क्या होगा, तो लॉस होगा दोस्त, है ना। तो लॉस हो जाएगा, बोलोगे भैया लॉस परसेंट निकालना है। 5 मेरे भाई 5 का सामान, सॉरी 5 का सामान अगर आप 4 में बेचोगे तो हानि होगा, और हानि कितने रुपए का, 5 रुपए का सामान 4 रुपए में बेचोगे तो हानि 1 रुपए का। और हानि किस पे होता है, हानि या लाभ मेरे भाई, प्रॉफिट या लॉस हमेशा और हमेशा किस पे होगा आपको, तो आपके कॉस्ट प्राइस के ऊपर में होता है, कड़िय मूल्य के ऊपर में होता है। कड़िय मूल्य कितना है, तो आपका 5 है, और इंटू का क्या करना, तो आप 100 क्यों करते हैं, प्रतिशत में बदलने के लिए, है ना। 5 से 100 को काटोगे कितनी बार से, तो आपका 20 बार से, यानी कि 20%। कौन सा आपका उत्तर होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर इस सवाल का हो जाएगा आपका, है ना। छोटे छोटे सवाल हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई, एग्जाम में ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं ना। जो लोग कहते हैं कि भाई बड़े बड़े सवाल आपको दिखाते हैं, मूर्ख बनाते हैं मेरे दोस्त, तो बिल्कुल मूर्ख नहीं बनना है मेरे भाई। आप पेपर को, मैं तो आपसे सिर्फ और सिर्फ यही कहता हूं कि यार पेपर को ना जाके पीवाईक्यूज जितने साल के लगा सकते हो आप लगा लो मेरे दोस्त, है ना। पीवाईक्यूज लगाने से बेनिफिट क्या क्या होती है कि भाई पीवाईक्यूज जब आप लगाओगे ना, तो आपको पेपर का मेरे भाई आइडिया लगेगा कि यार किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कौन से टॉपिक से सबसे ज्यादा मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं, और क्वेश्चंस मेरे भाई कैसे अटेम्प्ट करना है, सारी की सारी चीजें आपको मेरे भाई आपके अंदर में डेवलप होगा, है ना। जितना मेरे भाई आप पीवाईक्यूज लगा सकते हो लगा लो मेरे दोस्त। लास्ट टाइम है, आखिरी का समय है। अभी आप सोचोगे कि भाई धीरे धीरे हम लोग चल रहे हैं पढ़ते हुए, तो वो काम अब नहीं होने वाला, है ना। अगला सवाल मेंसुरेशन का एक काफी तगड़े से सवाल लगाते हैं कि एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, और इसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि कर्व सरफेस एरिया कितना, कर्व सरफेस एरिया का 4 गुना इसके आधारों के क्षेत्रफलों के योग के 5 गुने के बराबर है, तो बेलन का आयतन बताओ भाई, वॉल्यूम क्या हो जाएगा। काफी जबरदस्त सा सवाल है कि ये आपका क्या है, तो बोलोगे भैया ये क्या है, तो बेलन है मेरे भाई, है ना। ये क्या है, तो बेलन है। और इसमें कहानी यह है कि भाई बेलन की जो हाइट है, ऊंचाई है ना, बेलन की ऊंचाई कितना है 20 सेंटीमीटर, तो हम लोग बोल सकते हैं कि भैया हाइट इसका जो है, हाइट कितना है, तो आपका 20 सेंटीमीटर के बराबर। और इसका त्रिज्या मेरे भाई रेडियस दिया गया है, तो नहीं दिया गया है हम लोगों को, है ना। अब यहाँ से देखना कि भाई इसको बोला जा रहा है कि इसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का 4 गुना, यानी कि कर्व सरफेस एरिया का, कर्व सरफेस एरिया का आपका 4 गुना, ये किसके बराबर होगा, तो ये मेरे भाई आपके आधार के क्षेत्रफल, यानी कि आधार क्या होता है, बेलन। जब मेरे भाई किसी भी एक बेलन को जब आप मेरे भाई दोनों साइड से आप देखोगे ना, जैसे मैं एक एग्जांपल छोटा सा आपको दिखाता हूं कि जैसे मेरे हाथ में ये बोतल है, ठीक है, इसके मेरे भाई दोनों साइड अगर आप देखोगे तो ये क्या है, तो एक सर्कल मॉडल का हो जाता है दोस्तों ना। एक क्या बन जाता है, एक विड्थ बन जाता है, एक सर्कल बन जाता है। तो आपको क्या पूछा गया है कि भाई इस वाले सर्कल और इस वाले सर्कल का दोनों साइड के सम का 5 गुने के क्या है, तो बराबर है। तो हम लोग आसानी से हम लोग बोल सकते हैं कि भाई ये आपका क्या है, तो एक सर्कल है, और सर्कल का मेरे भाई एरिया क्या होता है, सर्कल का एरिया आप जानते हो कि भैया पाई आर स्क्वायर, क्या होता है मेरे भाई, पाई आर स्क्वायर आपका। और दो सर्कल है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा आपका, दो सर्कल तो 2 से गुना कर देते हैं, कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर आपका। अब ये है कि मेरे भाई कितना है, तो दोनों के क्षेत्रफलों के योग के 5 गुने के बराबर है, तो इसका कितना कर दो आप, 5 गुना कर दो। अब हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो बोलोगे भैया आपका मेरे भाई क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एच आपका इंटू का 4, और इधर कितना आपका 2 पाई आर स्क्वायर, और गुना कितना आपका 5। तो यहाँ से मेरे भाई आपका क्या हो जाएगा, बोलोगे भैया पाई आर से मेरे भाई पाई आर आपका खत्म हो जाएगा। देखना 2 से 2 खत्म हो जाएगा, पाई आर से मेरे भाई आपका पाई आर आपका यहाँ से कितना हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, सॉरी आर मेरे भाई एक आर आपका यहाँ पे बचा हुआ रहेगा, स्क्वायर आपका खत्म हो जाएगा दोस्त। अब हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे h है और कितना है गुना 4, और यहाँ पे r गुना 5। तो हाइट और मेरे भाई रेडियस का अगर हम लोग अगर रेशियो देखें तो कितना हो जाएगा, तो रेडियस के साथ में कितना है 5 है, तो 5 हो जाएगा यहाँ पे, और हाइट के साथ में आपका 4 है, तो 4 हो जाएगा। यानी कि हाइट और मेरे भाई रेडियस का आपका ये रेशियो निकल गया दोस्त, है ना। लेकिन एग्जामिनर क्या किया है कि एग्जामिनर ने कहा है कि आपकी जो ऊंचाई है बेलन की वो कितना है 20 सेंटीमीटर के बराबर।
तो मैं कह सकता हूँ कि इस 5 यूनिट का वैल्यू कितना है आपका 20 सेंटीमीटर। तो कितना गुना हो रहा है भाई, तो आपका 4 गुना, तो आपका रेडियस भी 4 गुना होगा। रेडियस 4 गुना करोगे कितना हो जाएगा, तो आपका 4 गुना 4 आपका 16 सेंटीमीटर के बराबर है ना। रेडियस कितना भाई, तो आपका 16 सेंटीमीटर के बराबर। तो बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच आपका। और पाई में मेरे भाई साढ़े के साढ़े उत्तर आपको पाई वैसे रहना है ना, पाई को मेरे भाई छेड़खानी बिल्कुल नहीं करना है। तो पाई को एज इट इज रहने देते हैं और रेडियस का स्क्वायर करोगे यानी कि 16 का स्क्वायर इंटू का क्या है, तो आपका हाइट है, हाइट कितना, तो आपका 20। 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 256, और 256 का 2 गुना करोगे तो कितना आपका 512 कितना हो जाएगा भाई, तो आपका 512। और ये यहाँ पे 1 0 यानी कि 5120 आपका, और क्या है तो आपका पाई है, यही क्या हो जाएगा, तो आपका वॉल्यूम हो जाएगा इतना सेंटीमीटर क्यूब। कौन सा आपका उत्तर होगा, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट उत्तर इस सवाल का हो जाएगा दोस्त, है ना। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा कि भाई काफ़ी ज़बरदस्त काफ़ी बेहतरीन सा सवाल होने वाला है। अगर ऐसे सवाल अगर आप मेंसुरेशन के लगा लेते हो, फिर मुझे बताओ कि क्या कोई सिंगल क्वेश्चन मेरे भाई एग्जाम में छोड़ करके आने के चांसेस हैं आपके, तो मेरे भाई कतई आप मेरे भाई कोई सवाल को आप छोड़ के नहीं आओगे एग्जाम में, है ना। लिख लो मेरे भाई इस बात को, है ना। अगला सवाल, ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसमें बी सी पैरेलल ए डी है और ए सी बराबर सी डी है। यदि एंगल ए बी सी कितना 110 डिग्री और बी ए सी 30 डिग्री, तो एंगल ए सी डी का माप क्या हो जाएगा। काफ़ी बढ़िया सवाल मेरे भाई। देखना इस सवाल को हम लोग कैसे उड़ाते हैं कि भाई चतुर्भुज है और बी सी पैरेलल ए डी है आपका। जैसे मैं कह सकता हूँ कि भाई ये आपका क्या, एक तो चतुर्भुज हम लोग ड्रॉ कर देते हैं मेरे दोस्त, है ना। अब बोलोगे भैया क्या है, तो ये आपका ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया और डी हो गया। आपसे बोला गया है कि BC पैरेलल AD है आपका, क्या मेरे भाई, तो आपका BC जो है पैरेलल कितना है, तो आपका AD है। यानी कि पैरेलल का मतलब क्या होता है मेरे दोस्तों, पैरेलल का मतलब होता है कि ट्रेन की पटरी आप देखे हो मेरे भाई, कहीं पे क्या कहीं पे मिलता है, तो बोलोगे नहीं भैया, है ना। जब मेरे भाई दो लाइन कहीं पे भी एक दूसरे को क्रॉस ना करे, एक दूसरे को ना काटे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो भाई पैरेलल कहते हैं दोस्त, है ना। सीधी सी बात है। अब यहाँ पे समझना, यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि भाई AC बराबर CD है आपका, क्या है, तो AC बराबर, अगर AC को मिला दें तो AC जितना है मेरे भाई वो CD के बराबर होगा आपका। तो हम लोग कह सकते हैं कि इसके सामने में ये एंगल और इसके सामने में ये एंगल क्या होगा, तो दोनों एंगल मेरे भाई बराबर होगा, है ना। दोनों एंगल भी क्या होगा, तो अपने आपस में मेरे भाई बराबर होगा। और एंगल ABC कितना 110 डिग्री, एंगल ABC आपका कितना है, तो ये एंगल आपका 110 डिग्री के बराबर। आगे दिया गया है कि BAC 30 डिग्री है, कितना है, BAC आपका 30 डिग्री के बराबर। ये एंगल कितना है, तो आपका 30 डिग्री के बराबर। आपको निकालना है कि एंगल ACD बताओ, ACD बताओ भाई, तो ये वाला एंगल आपको बताना है कि भाई ये वाला एंगल क्या हो जाएगा आपका। तो हम लोग मेरे भाई जानते हैं कि यहाँ पे क्या है कि AD पैरेलल BC है आपका। तो हम लोग एक यहाँ पे मेरे भाई आकृति हम लोग बना सकते हैं कि भाई जैसे आप अगर यहाँ पे देखोगे, जैसे मैं इसमें एक मेरे भाई फिगर में सोच पा रहा हूँ कि या फिर 110 और 30 को अगर जोड़ोगे कितना 140, और ट्राइंगल का मेरे भाई एंगल ABC में अगर देखोगे तो कितना हो रहा है, दो एंगल कितना 140 के बराबर, तो तीसरा कितना हो जाएगा, टोटल कितना होता है 180 डिग्री के बराबर। तो आपका ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 40 डिग्री के बराबर दोस्त, है ना। तो हम लोग एक रिलेशन जानते हैं कि जब भी मेरे भाई ये वाला लाइन आपका क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए, तो एक जेड नाम की आकृति आपकी बनेगी। जैसे बी से सी आओगे, फिर सी से मेरे भाई आप ए जाओगे और ए से आप डी आओगे, तो यहाँ पे जेड बन रहा है। तो जो एंगल यहाँ पे आपका बनेगा वही एंगल मेरे भाई यहाँ पे भी आपका बनेगा। तो यहाँ पे कितना आपका 40 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ ये वाला मेरे भाई कोण, ये वाला कोण के बराबर, तो ये भी आपका 40 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ोगे कितना 80 के बराबर। और एंगल ACD को मेरे भाई त्रिभुज को अगर देखोगे ना, त्रिभुज के तीनों कोणों का सम कितना 180 के बराबर होता है। तो दो ऑलरेडी कितना है 40 और 40 80 है, तो एंगल C कितना हो जाएगा आपका 100 डिग्री के बराबर। हम लोग बोल सकते हैं कि भैया एंगल C कितना मेरे भाई 100 डिग्री। आपका कौन सा आपका उत्तर होगा, कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर इस सवाल का हो जाएगा दोस्त, है ना। देखो एक एक के स्टेप मेरे भाई आपको बताया जाएगा, कोई ऐसा स्टेप नहीं होगा जो मैं जंप करके चलूंगा आपको मेरे भाई चीजें समझ नहीं आएगी, तो वो काम बिल्कुल नहीं होगा दोस्त, है ना। देखना एक टाइम एंड वर्क का काफी बेहतरीन सा सवाल कि मोहन और राघव किसी काम को अलग अलग 20 दिन और 30 दिनों में कर सकते हैं, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। जैसे मेरे भाई दो व्यक्ति है, एक आपका मोहन है, एक आपका कौन है, तो राघव है। हम लोग M और R से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो मोहन कितने दिनों में, 20 दिनों में किसी काम को कर सकता है, राघव कितने, तो भाई 30 दिनों में कर सकता है। ये क्या है, तो उसका टाइम है दोनों का, ये है कितना मेरे भाई 20 दिन, और ये रोहन कितने दिनों में, तो 30 डेज में कर सकता है। अब हम लोग एक चीज जानते हैं कि यार टाइम का अगर मेरे भाई अगर आप LCM निकाल लो, तो वो आपका टोटल वर्क कुल कार्य मेरे भाई निकल जाएगा। तो 20 और 30 का LCM कितना होता है आपका 60 मेरे भाई, है ना। ये आपका कुल कार्य हो गया 20 का 60, और 30 गुना 2 करोगे तो आपका 60। अब ये 3 और 2 क्या है, तो 3 और 2 ये है मेरे भाई कि मोहन जो है एक दिन में 3 यूनिट काम करता है और रोहन एक दिन में 2 यूनिट आपका काम करता है दोस्त, है ना।
अब यहाँ पे है कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेगा। अगर मोहन और रोहन दोनों व्यक्ति मिल जाए तो इस 60 यूनिट काम को कितने समय में पूरा करेगा। तो एक दिन में काम मोहन कितना कर रहा है 3 और रोहन एक दिन में 2 कर रहा है, तो एक दिन में दोनों मिलकर कितना कर रहा है 5 यूनिट। तो 60 यूनिट कितने दिनों में करेगा, बोलोगे भैया 12 दिनों में। कितने दिनों में मेरे भाई, आपका 12 डेज में। कौन सा आपका उत्तर होगा, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर इस सवाल का हो जाएगा दोस्त, है ना। विद इन सेकंड ऐसे सवालों से निपट सकते हो, उड़ा सकते हो आप। अगला सवाल एक सीआई का उठाते हैं हम लोग और उसको लगाते हैं। अगला सवाल देखना कंपाउंड इंटरेस्ट का, कि यदि किसी मूलधन पर पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 400 रुपये और दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 440 रुपये है, तो ब्याज की दर क्या हो जाएगी भाई, ये पूछा गया है। जैसे क्या है कि पहले साल का यानी कि मेरे भाई एक साल में किसी मूलधन, जैसे मैं मान लेता हूँ कि यार पी रुपये की राशि है, इस पी रुपये की राशि पर मेरे भाई एक साल में आपको ब्याज कितना मिल रहा है, जैसे सीआई कितना मिल रहा है, तो बोलोगे भैया आपको 400 रुपये। और मेरे भाई अगले और एक सालों में यानी कि अगले और एक सालों में ब्याज ये बढ़ के कितना हो जाता है 440 रुपये। आपका कितना हो जाता है, आपका 440 रुपये। ये जो 40 रुपये बढ़ रहा है, तो ये बढ़ क्या रहा है, तो बोलोगे भैया आपका इंटरेस्ट बढ़ता है मेरे भाई, ब्याज बढ़ता है। तो आपसे पूछा क्या गया है कि ब्याज की दर क्या होगी, रेट क्या हो जाएगा। मुझे बताओ कि कितने की इंक्रीमेंट हो रही है यहाँ से, तो 40 का इंक्रीमेंट। ब्याज कितने का मिल रहा है भाई 40, यानी कि एक साल में ब्याज कितना बढ़ा, तो आपका 40। तो हम लोग रेट निकाल सकते हैं। रेट बोलोगे भाई एक साल का ब्याज यानी कि कितना आपका, यहाँ पे मेरे भाई कितना इंक्रीमेंट हुआ, सॉरी यहाँ पे देखना इंक्रीमेंट कितने का 40 का हुआ, और ये इंक्रीमेंट किसमें मेरे भाई, तो इस 400 पे हुआ, तो बटे का 400 और इंटू का क्या करना, तो आप मेरे भाई 100 कर देना। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 4 से 40 को काटोगे 10 बार से, तो 10% आपका रेट हो जाएगा। कौन सा आपका ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट उत्तर इस सवाल का हो जाएगा दोस्त, है ना। अगला सवाल, 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली एक ट्रेन एक पुल को 40 सेकंड में पार करती है। पिछली ट्रेन से 80 मीटर छोटी दूसरी ट्रेन उसी पुल को 54 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पार करती है, तो दूसरी ट्रेन को पुल पार करने में कितना समय लगेगा। काफी मेरे भाई आसान सा, काफी छोटू सा सवाल है। भले देखने में इस क्वेश्चन को मेरे भाई ऐसा आपको फील हो सकता है कि भाई काफी लंबा जा रहा है ना, बिल्कुल नहीं मेरे दोस्त, काफी लंबे, इसका लैंग्वेज मेरे भाई लंबा जरूर हो सकता है, बड़ा जरूर हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत ज्यादा मेरे भाई शॉर्ट होने वाला है आपका। जैसे कितना एक ट्रेन मेरे भाई, आप जो एक फॉर्मूला आप पढ़े हो कि भैया टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन का आपका स्पीड, है ना। कितने समय में पार करता है भाई, 40 सेकंड में। और डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस देखो, डिस्टेंस मेरे भाई कोई एक ट्रेन है, कोई रेलगाड़ी है, जैसे यहाँ पे समझना कि ये आपकी क्या है, तो एक ट्रेन है मेरे दोस्त, और ये ट्रेन अगर इस ब्रिज को जैसे क्या है, तो ये आपका एक, जैसे मान लेते हैं कि भाई आपका मेरे भाई ये क्या है, तो जैसे मैं यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉ करना चाहूँ अगर इसको, जैसे ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका मेरे भाई आपका एक ब्रिज है, और इस ब्रिज को अगर ये मेरे भाई ट्रेन अगर पार करना चाहे, तो मुझे बताओ कि लेंथ ऑफ ट्रेन और मेरे भाई लेंथ ऑफ ब्रिज दोनों का सम क्या होगा, तो आपके डिस्टेंस के बराबर, है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं कि भाई ट्रेन की लंबाई कितना है LT, और मेरे भाई ब्रिज का लंबाई कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया आपका लेंथ ऑफ ब्रिज यानी कि LB रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा LT प्लस का आपका LB, यही आपका डिस्टेंस होगा। और स्पीड कितना है, तो 72 किलोमीटर पर आवर। अच्छा एक चीज देखना, सारा चीज मेरे भाई ये आपका क्या है, तो सेकंड में है, ये आपका किलोमीटर पर आवर में है। 2 यूनिट आपके पास होता है, एक तो मीटर पर सेकंड, दूसरा होता है किलोमीटर प्रति घंटा। हम लोग जानते हैं कि किलोमीटर पर आवर को जब मीटर पर सेकंड में आप चेंज करोगे, तो आप क्या करना है, 5/18 से उसको गुना कर दो। 18 से 72 को काटोगे 4 बार से, और 5 गुना 4 20, 20 गुना 40 कितना हो जाएगा, तो आपका 800 के बराबर। 800 क्या होगा, तो आपका LT प्लस आपका LB के बराबर मेरे दोस्त, है ना। लेकिन कंडीशन ये है कि एक मेरे भाई दूसरी गाड़ी है ना, इसको हम लोग LT1 से इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब एक दूसरी गाड़ी मेरे भाई, दूसरी गाड़ी है जो इस LT1 से आपका क्या है, तो आपका LT2 जो है दूसरी एक गाड़ी है, जैसे यहाँ पे एक छोटा सा मेरे भाई गाड़ी है आपका, ये मेरे भाई ट्रेन है, ये क्या है, तो आपका LT2, जो कि इस गाड़ी से इसका लेंथ क्या है, तो आपका 80 मीटर कम है मेरे दोस्त, है ना। 80 मीटर क्या है, तो छोटी है, और इसी पुल को पार करने में उसको कितना समय लगेगा, जिसकी स्पीड कितनी है, इस गाड़ी का स्पीड 54 किलोमीटर प्रति घंटा आपका, और इसका स्पीड कितना था, 72 किलोमीटर पर आवर, है ना। अब यहाँ पे देखना कि भाई 54 किलोमीटर प्रति घंटा दूसरी ट्रेन उस पुल को पार करने में कितना समय लगाएगा, तो हम लोग बोल सकते हैं कि भाई LT2 आपका, और मेरे भाई किसको पार करेगा, तो आपका लेंथ ऑफ ब्रिज यानी कि इसी को पार करेगा, तो इसका मेरे भाई लेंथ, ट्रेन का लेंथ और ब्रिज का लेंथ को जोड़ेंगे, तो आपका डिस्टेंस निकल जाएगा दोस्त। बोलोगे भैया यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो भाई इससे कितना कम मेरे भाई, तो 80 मीटर कम होगा। तो 80 मीटर कम होने का मतलब क्या है कि यार ब्रिज तो मेरे भाई लेंथ में कुछ कम या मेरे भाई ज्यादा नहीं हो रहा है, ब्रिज का जो लेंथ है वो तो बराबर है, लेकिन ट्रेन का लेंथ क्या होता है, 80 मीटर कम होता है। इसका मतलब 800 में 80 को घटाओगे कितना हो जाएगा आपका, तो आपका 720 के बराबर मेरे भाई, है ना। कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया 720। अब मुझे बताओ कि इस 720 मीटर को मेरे भाई 54 के स्पीड से आप चलोगे तो कितना आपको समय लगेगा, तो टाइम बराबर डिस्टेंस कितना है, तो आपका 720 और स्पीड कितना है आपका 54,
720 मीटर में है, ये 54 किलोमीटर में है, तो इसको 5/18 से हम लोग गुना करेंगे। 18 त्यागा 54 और 5 गुना 3 आपका 15 से 720 को काटोगे कितनी बार से, तो 15 मेरे भाई 15 गुना आपका कितना हो जाएगा, 15 गुना 4 करोगे आपका 60 बचेगा 12, 15 गुना 8 कितना है 120 यानी कि 48 सेकंड, 48 सेकंड बिल्कुल इस सवाल का करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा। कौन सा आपका ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही जवाब मेरे भाई हो जाएगा, है ना। मज़ा आ जाता है मेरे भाई जब ऐसे सवाल हम लोग लगाते हैं ना, जो सवाल आप सोचने में मेरे भाई 4 से 5 आप सोचने में सवालों को यार 1 से 2 मिनट का अगर समय बर्बाद करते हो, वैसे सवालों को जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो बहुत मज़ा आता है मेरे दोस्त, है ना। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर आप ट्रिग्नोमेट्री के सवाल आप नहीं करवाते हो, है ना। तो भाई एक सवाल आपके लिए, इस सवाल को मेरे भाई थोड़ा सा आप लगाने का प्रयास करो। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि सेक ए बराबर कितना है 13/12 आपका, तो 10a अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर है। ए जैसे क्या है मेरे भाई आपका 10a बटे का क्या है, तो आपका 1 प्लस 10 स्क्वायर ए और माइनस का साइन ए, माइनस का क्या है तो आपका साइन ए बटे का क्या है तो आपका बोलोगे भैया सेक ए, है ना। इसी का वैल्यू आपसे पूछा गया है और एक मेरे भाई चीज़ दिया हुआ है कि यार आपका सेक ए बराबर 13/12, है ना। देखना यहाँ पे आपको ये चीज़ इस क्वेश्चन में पता लगेगा कि एग्जामिनर मेरे भाई बहुत सी चीज़ें क्वेश्चन में आपको ऐसी चीज़ें डाल देता है जिसका मेरे भाई क्वेश्चन में वाकई में कोई यूज़ होता ही नहीं है दोस्त, है ना। अब हम लोग इसको कैसे उड़ा सकते हैं, जैसे 10a है तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि भैया tan थीटा क्या होता है मेरे भाई, तो आपका साइन थीटा बटे का या फिर साइन ए बटे का आपका कॉस ए हो जाएगा। और क्या है तो आपका 1 प्लस 10 स्क्वायर ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो बोलोगे भाई आपका सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं मेरे दोस्त, है ना। अब माइनस का क्या है तो आपका साइन ए, तो साइन ए के जगह में हम लोग साइन ए रहने देते हैं, और सेक ए के जगह में मेरे भाई सेक का उल्टा अगर क्या होता है तो बोलोगे भैया कोस, यानी कि 1 अपॉन कॉस ए हम लोग लिख सकते हैं इसको, सेक ए को। आगे बढ़ते हैं, आगे बोलोगे भाई साइन ए अपन का क्या है तो आपका साइन ए अपन का मेरे भाई क्या हो जाएगा आपका कॉस ए, और यहाँ पे अगर सेक स्क्वायर ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं तो 1 अपॉन, या फिर मेरे भाई यहीं पे हम लोग अगर थोड़ा सा कर देते या देख लो एक लाइन आगे जाएगा थोड़ा सा चीज़ें और मेरे भाई खुल के आप समझ पाओगे, है ना। सेक स्क्वायर ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और माइनस करोगे साइन क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन ए बटे का क्या मेरे भाई, ये कॉस क्या चले जाएगा तो ऊपर, यानी कि क्या हो जाएगा इधर क्या बचेगा तो आपका साइन ए, हम लोग सिंपल सा लिख सकते हैं कि भैया साइन ए गुना कितना मेरे भाई तो आपका कॉस ए, और इधर क्या हो जाएगा तो आप बोलोगे भैया आपका साइन ए बटे का मेरे भाई आपका कॉस ए, यहाँ पे क्या हो जाएगा गुना करोगे तो ये कॉस स्क्वायर ए कहाँ चले जाएगा ऊपर में चले जाएगा, तो आपका क्या बचेगा यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए, और माइनस का इधर क्या है तो आपका साइन ए इंटू का क्या है तो आपका कॉस ए। यहाँ से आप बोलोगे भैया कॉस ए से मेरे भाई स्क्वायर आपका खत्म हो जाएगा, यहाँ पे बचा क्या तो आपका साइन ए इंटू कॉस ए, इधर भी क्या बचा साइन ए इंटू कॉस ए। इसका मतलब इस पूरे पार्ट को मेरे भाई काटोगे या फिर माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 0 के बराबर, कितना आ जाएगा भाई आपका 0 के बराबर। कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट उत्तर इस सवाल का हो जाएगा दोस्त, है ना। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में क्यों कहा कि भाई एग्जामिनर बहुत सब चीज़ें मेरे भाई बहुत सारी चीज़ें जानबूझ करके ऐसा करता है कि यूजलेस चीज़ें मेरे भाई क्वेश्चंस में डाल देता है जिसका कोई इस्तेमाल होता ही नहीं है, आपका सिर्फ और सिर्फ समय बर्बाद करने के लिए वैसे चीज़ों को मेरे भाई ऐड किया जाता है। जैसे यहाँ पे 13/12 का मेरे भाई जो वैल्यू दिया हुआ था, क्या उसका कोई यूज़ किए हम लोग मेरे भाई, कोई यूज़ हुआ उसका, तो बोलोगे नहीं मेरे दोस्त, है ना। अगला सवाल देखना कि आयुषी और निधि की वर्तमान आयु का अंतर 12 वर्ष है। आज से 5 वर्ष पहले उनकी आयु का योग 50 वर्ष था। यदि आयुषी बड़ी है और निधि क्या है, तो निधि की वर्तमान आयु क्या है। काफ़ी सिंपल सा सवाल है कि भाई आयुषी है और कौन है, तो आपका निधि है। लेकिन कहानी यह है कि मेरे भाई आयुषी क्या है तो आपकी बड़ी है ना। आयुषी बड़ी होगी, निधि क्या है तो छोटी है। अच्छा, ये उनका क्या है, तो जैसे मैं कहता हूँ कि भाई ये उनका वर्तमान आयु है, दोनों का कुछ पता नहीं है मेरे भाई वर्तमान आयु क्या है, तो उनके वर्तमान आयु का अंतर 12 साल है। कितना है तो बोलोगे भैया अंतर अगर माइनस करोगे तो कितना, तो 12 वर्ष के बराबर। और अब से मेरे भैया यानी कि वर्तमान से मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे कि ये क्या है तो प्रेजेंट टाइम है, यानी कि वर्तमान है। और वर्तमान से 5 साल आप पीछे जाओगे, कितना साल पीछे, 5 साल पीछे, 5 साल पीछे जाओगे मेरे भाई, तो उनका जो आयु का योग होगा वो 50 वर्ष था। मैं मानता हूँ कि भाई आयुषी का आयु x है और निधि का कितना हो जाएगा आपका y मान लेते हैं। तो x प्लस वाई कितने के बराबर, तो 50 के बराबर होना चाहिए मेरे भाई, है ना। दोनों के आयु का सम कितना हो जाएगा आपका 50 साल के बराबर। अब एक बात मुझे बताओ कि यहाँ से मेरे भाई आप यहाँ पे आओगे, यहाँ से यहाँ आओगे तो 5 साल आप मेरे भाई आगे आ रहे हो प्रेजेंट टाइम में, तो x प्लस 5 होगा। हालांकि मेरे भाई 5 जोड़ो या ना जोड़ो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें, है ना। लेकिन चीज़ें थोड़ा सा यार खुल के सामने में आपकी आ जाएगी। तो y में भी कितना हो जाएगा आपका, 5 साल जोड़ोगे तो प्रेजेंट टाइम पहुँच जाओगे, तो कितना हो जाएगा y प्लस का आपका 5। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये मेरे भाई अगर दोनों चीज़ को सॉल्व करोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, तो x माइनस 5 और माइनस का क्या हो जाएगा, ब्रैकेट से y को बाहर निकालोगे माइनस वाई और माइनस का 5 और बराबर कितना आपका 12 के बराबर। तो 5 से मेरे भाई आपका क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे आपका प्लस 5 है, प्लस 5 से माइनस 5 खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा तो x माइनस का y और बराबर मेरे भाई 12 के बराबर हो जाएगा आपका।
मैंने आपसे क्यों कहा कि यार 5 को आप जोड़ो या ना जोड़ो कोई फर्क मेरे भाई नहीं पड़ने वाला है आपको। अब यहाँ पे देखना कि यार x प्लस वाई का वैल्यू कितना है 50 के बराबर और x माइनस वाई कितना है 12 है। तो आपको निकालना किसका है कि निधि की वर्तमान आयु यानी कि y का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि दोनों इक्वेशंस को मेरे भाई अगर माइनस कर दें, इस वाले इक्वेशन से इस वाले को अगर माइनस कर दें तो आपका क्या बचेगा मेरे दोस्त। बोलोगे भैया x प्लस वाई बराबर 50 है और x माइनस वाई बराबर कितना 12 है। अगर माइनस कर दे मेरे दोस्त तो यहाँ पे माइनस प्लस और यहाँ पे माइनस, x से x खत्म, यहाँ पे y और y कितना 2y और ये बराबर कितना के बराबर होगा तो आपका 38 के बराबर। तो 2 से 38 को काटोगे 19 बार से, है ना। तो y बराबर कितना आ गया आपका 19 आ गया। तो आपको पूछा गया है कि निधि का वर्तमान आयु बताओ। तो निधि का वर्तमान आयु कितना है y प्लस का 5 यानी कि y का वैल्यू कितना है 19 आपका और 19 और 5 कितना हो जाएगा तो 24 साल। कितना हो जाएगा भाई आपका 24 साल। कौन सा आपका उत्तर होगा तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर इस सवाल का हो जाएगा दोस्त, है ना। देखो स्टेप मेरे भाई जंप अप कर सकते हो। जैसे मैं इतना ये मेरे भाई ये लाइनें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी। मैं चाहता तो भाई डायरेक्ट जैसे इस इक्वेशंस को यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं थी। मैं माइनस करता, मैं बोल पाता कि भाई x से x खत्म, y और y 2y और 50 में मेरे भाई 12 को माइनस करोगे 38 होगा। 38 को 2 से भाग दोगे कितना हो जाएगा 19 आपका और 19 और 5 कितना मेरे भाई तो आपका 24 के बराबर। हम लोग डायरेक्ट कर सकते थे, 1 से 2 लाइन में उत्तर आ जाता। लेकिन देखो यार चीज़ें मेरे भाई आपको समझ में आना चाहिए, है ना। भले मेरे भाई ऐसा देखो मैं पढ़ाने आया हूँ, मैं ही अगर स्टेप जंप करना शुरू कर दूँ फिर आप क्या सोचोगे यार। आप मेरे भाई अगर कहीं पे कंफ्यूजन क्रिएट हो आपके माइंड में फिर आप सवालों से कैसे निपट पाओगे एग्जाम में। अगला सवाल टीएसडी का एक और क्वेश्चन लगाते हैं जो कि एवरेज का है मेरे भाई कि एक व्यक्ति 3 घंटे तक 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गाड़ी चलाता है और फिर 10 किलोमीटर प्रति घंटे स्पीड को बढ़ाकर 2 घंटे और चलता है। पूरी यात्रा का औसत चाल बताओ क्या हो जाएगा। जैसे यहाँ पे समझना कि एक व्यक्ति 3 घंटा तक मेरे भाई गाड़ी चलाता है और कितने की स्पीड से तो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो मुझे बताओ कि यहाँ से यहाँ तक मेरे भाई जो जाने में दूरी हुआ वो डिस्टेंस कितना हो जाएगा। तो डिस्टेंस बराबर हम लोग जानते हैं कि स्पीड को मेरे भाई अगर टाइम से हम लोग गुना कर दे तो आपका डिस्टेंस आ जाएगा। तो 20 गुना 3 कितना आपका 60 किलोमीटर। आपने 60 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। फिर अगला कंडीशन है कि वो अपनी स्पीड कितना करता है। तो भाई 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है। तो अब स्पीड आपकी कितनी होगी, पहले 20 था 10 इसमें बढ़ाओगे तो अब स्पीड आपका 30 किलोमीटर पर आवर, है ना। और अब कितने घंटे चलते हो तो 2 घंटे तक मेरे भाई आप चलते जाते हो। तो आपने कितनी दूरी यहाँ से मेरे भाई यहाँ तक कितना डिस्टेंस आपने कवर किया। तो 30 गुना 2 आपका 60 किलोमीटर। अब हम लोग मेरे भाई यहाँ से औसत निकाल सकते हैं कि भाई एवरेज स्पीड हम लोग जानते हैं कि एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन का टोटल टाइम टेकन मेरे दोस्त। टोटल दूरी कितना होगा तो बोलोगे 60 किलोमीटर और 60 किलोमीटर कितना 120 किलोमीटर और टोटल टाइम कितना आपका 3 घंटा और आपका 2 घंटा कितना हो जाएगा तो आपका 5 घंटा। 120 को मेरे भाई 5 से आप भाग दोगे कितना आ जाएगा तो बोलोगे भैया 24 के बराबर मेरे दोस्त। कितना आ जाएगा तो एवरेज स्पीड आपका 24 किलोमीटर पर आवर। बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा दोस्त, है ना। मजा आ रहा है भाई, कोई दिक्कत बताओ यार। मैं तो अब देखो एक बात मैं हमेशा से कहता हूँ कि नोट्स मेरे भाई साथ साथ में बनाते हुए चलना। अब अगला जो मेरे भाई सवाल हम लोग जो लगाएंगे इससे मेरे भाई अगला जो हम लोग क्वेश्चंस लगाएंगे ना उस क्वेश्चंस के लिए कुछ मैं 4 से 5 पॉइंट्स आपको पढ़ाने वाला हूँ। उस चीज़ को मेरे भाई वाकई में मैं कहता हूँ कि यार नोट्स बना लेना, एक सवाल जरूर मेरे भाई देखने को मिलेगा उस टाइप से, है ना। देखना क्वेश्चन कह रहा है कि आपका एक ट्राइंगल है एक्स वाई जेड में, वाई 90 डिग्री है और एक्स जेड पर क्या है तो लंब है, परपेंडिकुलर है। यदि एक्स वाई 15 सेंटीमीटर, एक्स जेड आपका 17 सेंटीमीटर तो वाई एन का मान क्या हो जाएगा आपका। इस चीज़ को समझने से पहले मैं चाहता हूँ कि यार छोटी सी चीज़ें मैं थोड़ा सा आपका क्लियर करवा देता हूँ भाई। एक कॉन्सेप्ट है, जैसे ये आपका क्या है तो ट्राइंगल हो गया मेरे भाई, है ना। थोड़ा सा और बड़ा बना लेते हैं इसको, थोड़ा सा मेरे भाई और थोड़ा सा हम लोग इसको बड़ा बनाते हैं। जैसे ये क्या है तो आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, इसका नामकरण देते हैं ए है, ये आपका बी और ये आपका सी। और बी कितना मेरे भाई तो आपका राइट एंगल ट्राइंगल है तो बी कितना हो जाएगा 90 डिग्री के बराबर आपका, है ना। और इस मेरे भाई बी से आप मेरे भाई एसी पे एक लंब डालते हो, एक क्या करते हो परपेंडिकुलर किस पे है तो परपेंडिकुलर टू एसी। आपका एसी पे आपने क्या डाला तो भाई बी डी एक आप लंब डालते हो और लंब जो डालते हो ना वो क्या होता है तो भाई 90 डिग्री का एंगल बनाएगा वो जाके, है ना। अब यहाँ पे कंडीशन ये है कि कुछ पॉइंट्स मेरे भाई आप याद कर लेना, है ना। बहुत ज़्यादा मेरे भाई आपका काम आएगा। जैसे मैं कह सकता हूँ कि ए बी गुना कितना होता है तो आपका बोलोगे भैया आपका ए बी इंटू का मेरे भाई आपका क्या होता है। तो जैसे एक पहले ये लिख लो कि ए बी का स्क्वायर बराबर क्या होगा। जैसे मेरे भाई ये ए से बी तक है ना, थोड़ा सा मैं अलग मेरे भाई कलर से थोड़ा सा दिखाने का प्रयास करता हूँ कि ए से लेके बी तक अगर मेरे भाई यहाँ पे आप देखोगे इसका स्क्वायर करोगे तो आपका क्या हो जाएगा। तो बोलोगे भैया ए बी स्क्वायर बराबर आपका मेरे भाई यहाँ से ए से कहाँ तक तो आपका डी तक, कहाँ तक मेरे भाई ए से डी तक, ए से डी तक आप गुना कर दो यानी कि ए से डी तक का वैल्यू जो भी होगा तो क्या बोलोगे भैया आपका ए डी
इनटू का क्या मेरे भाई, तो आपका ए से लेके सी तक, कितना तक मेरे भाई, ए से लेके सी तक, अब पूरा मेरे भाई, है ना। तो बोलोगे भैया ए से सी तक कितना हो जाएगा, तो आपका जो भी वैल्यू होगा उसको गुना कर दो, ये मेरे भाई आपका एक फॉर्मूला बन जाता है यहाँ से, है ना। इस पे एक सवाल लगाएंगे, अभी आप घबराना मत भाई, चीजें आपको पता चलेगा कि इसमें सवाल कैसे पूछे जाते हैं। अब अगला मेरे भाई, अगला कंडीशन इसमें क्या हो सकता है। अच्छा, यहाँ पे ए बी का स्क्वायर मैंने जब लिया तो भाई ए डी मैं ले रहा था, क्योंकि इसके सामने कौन सी साइड है, तो ये वाली साइड है, इसलिए भाई इसको ले रहा था। अब मैं ले रहा हूँ कि यार बी सी का स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो बी सी के सामने कौन है, तो आपका सी डी है, तो बोलोगे भाई आपका सी डी इंटू का, फिर मेरे भाई पूरे को ले लो, यानी कि ए सी आपका। तीसरा आपका क्या हो सकता है, तो मैं अगर कहूँ कि यार बी डी का स्क्वायर, बी डी का स्क्वायर, इस वाली लाइन को मेरे भाई देखोगे, यहाँ से जो लंब है आपका इस वाले को देखोगे, बी डी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो आपका मेरे भाई ए डी इंटू का डी सी होगा, क्या हो जाएगा, ए डी इंटू का क्या आपका, तो डी सी या फिर सी डी। उसके बाद मेरे भाई एक चीज इसमें और आ सकता है आपका, जैसे एक चीज और आपका आ सकता है क्या, तो बोलोगे भैया आपका ए बी बराबर ए बी इंटू का, ए बी इंटू का क्या कि मेरे भाई, तो आपका बी सी, ए बी इंटू बी सी बराबर आपका क्या हो जाएगा, तो बोलोगे भैया बी डी बराबर बी डी इंटू का, बी डी इंटू का आपका ए सी, है ना। क्या हो जाएगा मेरे भाई, बी डी गुना आपका ए सी के बराबर होता है दोस्त, है ना। और एक पॉइंट इसमें आ जाता है कि 1/, बी डी का स्क्वायर, ये बराबर क्या होगा, 1/, मेरे भाई बी डी का स्क्वायर किसके बराबर होगा, तो बोलोगे भैया 1/, मेरे भाई बी डी का स्क्वायर किसके बराबर, तो मेरे भाई आपका 1/, ए बी का स्क्वायर हो जाएगा, 1/, ए बी का स्क्वायर प्लस 1/, आपका बी सी का स्क्वायर के बराबर। बात क्लियर है मेरे भाई, कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक किसी को नहीं होना चाहिए, है ना। छोटी सी चीजें हैं ये, 4-5 मेरे भाई फॉर्मूले होते हैं जिसपे सवाल, डायरेक्ट सवाल आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। अब इसी के बेस पे हम लोग एक सवाल लगाते हैं, जैसे एक्स वाई जेड में क्या है, तो वाई आपका 90 डिग्री है, जैसे एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। ये आपका मेरे भाई एक क्या है, तो एक आपका बोलोगे भैया एक ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल है क्या है, तो मेरे भाई आपका एक्स वाई जेड, जिसमें वाई आपका 90 डिग्री है, ये आपका एक्स हो गया, ये आपका जेड हो गया। और मेरे भाई वाई से आप एक्स जेड पर एक लंब डालते हो, जो कि क्या है, तो आपका एक्स जेड पर क्या लंब डालते हो, वाई एन नाम का, यानी कि यहाँ पे एन नाम का एक मेरे भाई पॉइंट है, यानी कि लंब है यहाँ पे, है ना। अब हम लोग कह सकते हैं कि भाई एक्स वाई कितना है, 15 सेंटीमीटर, एक्स वाई आपका 15 सेंटीमीटर है। अगला कंडीशन है कि एक्स जेड 17 सेंटीमीटर, एक्स से लेके जेड तक की दूरी कितना है आपका, 17 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर। और फिर क्या दिया गया है, तो वाई एन का मान आपसे पूछा गया है कि भाई वाई एन का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा। उससे पहले मैं आपसे कहता हूं कि भाई एक्स वाई जेड आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हम लोग जानते हैं कि एक्स वाई अगर मेरे भाई 15 है और एक्स जेड आपका 17 है, तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, यहाँ पे आपका ये 90 डिग्री है, और 90 डिग्री के सामने वाला साइड क्या होता है आपका, हाइपोटेनस, यानी कि कर्ण होता है। कर्ण मेरे भाई कर्ण होता है, हम लोगों को बेस निकालना है, आधार निकालना है। तो आधार हम लोग कैसे निकालते हैं, आधार बराबर क्या होता है, एक फॉर्मूला मेरे भाई आपको थोड़ा सा बता देते हैं ना। मैं तो सीधे कह सकता हूँ कि 8, 15, 17 का भाई ट्रिपलेट होता है, ये 8 हो जाएगा आपका। लेकिन आपको मैं थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि वाई जेड क्या होगा, तो बोलोगे भैया ये बेस है, आधार है मेरे भाई, है ना। एक्स वाई जेड को जब आप देखोगे तो ये क्या है, तो आपका आधार है, और आधार बराबर क्या होता है, तो रूट लगा देना, और कर्ण का स्क्वायर यानी कि 17 का स्क्वायर करोगे माइनस का आपका 15 का स्क्वायर। अच्छा, 17 का स्क्वायर कितना होता है आपका 289, और 15 का स्क्वायर आपका 225, माइनस करोगे कितना के बराबर होगा मेरे भाई, तो आपका 9 - 5 करोगे आपका 4, 8 - 2 करोगे 6, यानी कि रूट 64, और रूट 64 को तोड़ोगे तो आपका 4 के बराबर, है ना, सॉरी 8 के बराबर कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया आपका 8 के बराबर। तो ये वाई जेड कितना है, तो आपका मेरे भाई 8 सेंटीमीटर के बराबर मेरे दोस्त। अब हम लोग आसानी से यार फॉर्मूला लगा सकते हैं कि वाई एन आपको निकालना है, तो हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं कि भाई वाई एन हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। तो मेरे भाई ए बी इंटू का बी सी, जैसे यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक गुना करोगे तो ये क्या होगा, तो आपका ये वाला लाइन और मेरे भाई यहाँ से यहाँ तक का लाइन के बराबर। जैसे मैं फॉर्मूला अगर थोड़ा सा लिख दूँ आपको, तो बोल सकते हैं कि एक्स वाई इंटू का आपका वाई जेड बराबर क्या होता है, तो आपका मेरे भाई वाई एन इंटू का आपका एक्स जेड के बराबर, है ना। तो एक्स वाई कितना है, तो आपका 15 है, और वाई जेड कितना मेरे भाई, तो आपका 8। वाई एन क्या है, तो आपको निकालना है, तो इसको एज इट इज रहने देते हैं, और एक्स जेड कितना है, तो आपका 17 है। यहाँ से 15 गुना 8 करोगे 120 हो जाएगा, 120, और इस 17 को इधर लेके आओगे बराबर का, तो भागा लग जाएगा, यानी कि 120/17 बराबर होगा किसका, तो वाई एन का। कौन सा आपका उत्तर होगा, तो 120/17 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर इस सवाल का हो जाएगा दोस्त, है ना। बताओ भाई, कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत किसी को यहां तक है तो बताएंगे एक बार। अगला सवाल देखना कि 400 और 410 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या हो सकती है। अभाज्य संख्या क्या, जो संख्या मेरे भाई या तो खुद से कटे या फिर 1 से कटे, वही अभाज्य संख्या है ना। तो अभाज्य संख्या देखो, 2 के अलावा कोई भी अभाज्य संख्या मेरे भाई आपका क्या हो सकता है, तो सम संख्या नहीं हो सकता है, यानी कि विषम होगा। सम अभाज्य संख्या, सम प्राइम नंबर एक ही है, वो है आपका 2। तो हम लोग जानते हैं कि यार 400 और 410 के बीच में कितना हो सकता है, 401 आपका ओड लेना है, 402 तो कभी नहीं हो सकता भाई, 403 आपका ले सकते हैं,
अभी हम लोग चेक भी करेंगे, है ना। फिर बोलोगे कितना भाई, तो आपका 405, फिर कितना हो जाएगा आपका मेरे भाई 407 और आपका 409। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि 401 तो मेरे भाई ये आपका एक प्राइम नंबर है ना, ये किसी से नहीं कटता है। ये आपका मेरे भाई 13 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 13 या 39, एक बचेगा 13 एकन 13, तो ये आपका अभाज्य संख्या नहीं हो सकता है दोस्तों ना। ये आपका 5 से कटता है, ये भी नहीं हो सकता। और ये 7 और 4 11, 11 से पूरा पूरा कट जाता है, ये भी अभाज्य संख्या नहीं हो सकता। तो 409 मेरे भाई किसी से नहीं कटता है, सिर्फ एक से कटेगा, या नहीं तो 409 से। तो इसका कितना अभाज्य संख्या हो सकता है, तो एक और एक आपका 2, यानी कि 2 आपका कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट उत्तर इस सवाल का हो जाएगा आपका, है ना। देखना अगला सवाल लगाते हैं कि 15 सेंटीमीटर कोर वाले एक घनाकार पात्र में रखी जा सकने वाली एक लंबी छड़ की लंबाई क्या हो जाएगी। जब भी मेरे भाई एक क्यूब में आप किसी छड़ को रखोगे ना, तो उसका विकर्ण होता है वो, है ना। विकर्ण सबसे लंबा होता है मेरे भाई। तो क्यूब का विकर्ण का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि भाई डायगोनल। विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, √3 इंटू का आपका क्या हो जाएगा, साइड आपका। तो साइड कितना है आपका 15 सेंटीमीटर, तो हम लोग उत्तर डायरेक्ट दे सकते हैं कि 15√3 मेरे भाई बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 15√3 सेंटीमीटर कौन सा, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस सवाल का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा दोस्त, है ना। आज के सेट का आखिरी सवाल लगाते हैं। यदि किसी लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या 20% कम कर दी जाए, जैसे मेरे भाई आपका क्या है, तो ये बेलन है, आपका बेलन है। और बेलन का क्या होता है कि भाई त्रिज्या 20% कम और ऊंचाई बढ़ा दिया जाता है, यानी कि ऊंचाई हाइट बढ़ जाएगा। ये दूसरा जो बेलन होगा ये अधिक ऊंचाई का होगा। यहाँ पे रेडियस कितना है, रेडियस मेरे भाई 20% कम करने का मतलब 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है। अगर पहले आपका रेडियस कितना था, रेडियस मेरे भाई आपका 5 था, तो अब आपकी रेडियस कितनी हो जाएगी, तो बोलोगे भैया आपका मेरे भाई 20% कम होने का मतलब 1 यूनिट कम होगा, तो 5 - 1 बोलोगे भैया, अब रेडियस आपका 4 यूनिट। और हाइट क्या होता है, 125% बढ़ा दिया जाता है। 125% का फ्रैक्शन वैल्यू 125 बटे का आपका 100 लिखोगे। 25 सेकंड, 25 से मेरे भाई काटोगे 5 बार से, 25 से काटोगे 4 बार से, यानी कि 5/4। अगर मेरे भाई इसका हाइट कितना है, इसका हाइट बोलोगे भैया 4 यूनिट है, तो इसका मेरे भाई हाइट कितना हो जाएगा आपका, 4 यूनिट ऑलरेडी था भाई, 5 की वृद्धि होगी, इंक्रीमेंट होगी, तो 4 और 5 आपका कितना हो जाएगा, 9 यूनिट। अब हम लोग आसानी से मेरे भाई इसको निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे बोलोगे उसके आयतन में प्रतिशत वृद्धि क्या हो जाएगा। वॉल्यूम का फॉर्मूला आप जानते हो कि भाई वॉल्यूम क्या होता है, तो आपका मेरे भाई पाई r², यानी कि r का स्क्वायर, और क्या हो जाएगा आपका h, और इधर क्या हो जाएगा, तो इधर भी आपका पाई, इसका r का स्क्वायर इंटू का आपका h। तो यहाँ से पाई से पाई खत्म, रेडियस का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर कितना 25, या फिर लिख देते हैं यार, है ना, थोड़ा सा समय लगेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 5 का स्क्वायर और हाइट आपका 4, इधर r का स्क्वायर कितना यानी कि 4 का स्क्वायर, और ऊंचाई कितना आपका 9। 5 का स्क्वायर 25, 25 गुना 4 कितना, तो आपका 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और इधर मेरे भाई 4 का स्क्वायर 16, या फिर मत काटो यार इसको अभी, ये तो ऐसे भी कट जाएगा। 5 का स्क्वायर 25 गुना आपका 4, और 4 का स्क्वायर कितना आपका 16 गुना आपका मेरे भाई 9। 4 से 16 को काटोगे 4 बार से, 25 रेशियो कितना हो जाएगा, 25 अनुपात आपका 9 गुना 4 आपका 36। तो मैं एक चीज़ जानता हूँ कि भाई कितने की वृद्धि हो रही है। वृद्धि अगर देखोगे तो इंक्रीज कितने % का हो रहा है। पहले इसका मेरे भाई वॉल्यूम कितना था 25 यूनिट, अब वॉल्यूम कितना होता है 36 यूनिट। कितने की वृद्धि हुई, तो 5 और 6 मेरे भाई 11 की वृद्धि, और 11 की वृद्धि किस पे, तो इस 25 पे, पहले वाले पे, इंटू का क्या करोगे 100। 25 से 100 को काटोगे 4 बार से, और 11 गुना 4 आपका 44% बिल्कुल करेक्ट आंसर इस सवाल का हो जाएगा। कौन सा, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्त, है ना। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे ये भी काम कर सकते हैं कि भाई चीज़ों को परसेंटेज में हम लोग जब भी कैलकुलेट करते हैं, इस 25 को आप 4 से गुना करके 100 बना दो, इसको 36 गुना 4 करोगे 144, यानी कि 100 से मेरे भाई 144 कितना ज़्यादा है 44। तो अब सीधे सीधे बोलोगे भैया 100 में चीज़ों को कैलकुलेट करते हो, जितने की इंक्रीमेंट वो अपने आप में प्रतिशत भी उतना ही होगा, है ना। तो आप बोलोगे भैया 44% की इंक्रीमेंट हो जाएगी दोस्त। बताएंगे मेरे भाई कितने सारे सवाल आप बना पाए, कितने सारे क्वेश्चंस आप ठीक कर पाए मेरे दोस्त, है ना। और ये क्लास आपकी मेरे भाई कंटिन्यू चलेगी, ये जरूर बता के जाना क्लास में मेरे भाई कैसा फील होता है आपको, एग्जाम वाली वाइब आती है नहीं आती है, सारी चीज़ें बता के जाना दोस्त, है ना। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं काफ़ी बेहतरीन सी क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।